अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेक करेंगे विंडो 10 का ओवरव्यू और इसके साथ साथ जो कंपैरिजन है विंडो 7 और 8 के साथ भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर है और एक स्मॉल सी ओवरव्यू देते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ओपन किया है स्टार्ट मेन्यू, जिसको हम अभी चेक करेंगे, जिसमें सारे आपके एप्लीकेशन शो होंगे। यहाँ पे जो भी करंटली इंस्टॉल हुए होते हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ना, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन हमारे शो हो रहे हैं। ये रिसेंटली जो एडिड है, इसके अलावा मोस्ट यूज्ड है, इसमें हम चेक कर सकते हैं जो रिसेंटली हमने यूज़ किया होता है। इसके अलावा सजेस्टेड आ रहा है। बाकी इसके अलावा ये देखो ना, कैटेगरी वाइज आ रहा है, जिसको हम चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक A to B, A to B Z, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें ये शो हो रहा है। तो यहाँ से जो है ना हमें सारे एप्लीकेशन जो है ना बेसिकली शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखें ना, जैसे ये हम किसी भी डिजिट, जैसे एस के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो आगे एस वाले जितने भी है वो मुझे सॉर्ट आउट करके एक तरतीब में शो कर लेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंट स्कीम है जो उसको शो करता है। जस्ट लाइक आपने तरतीबवार A to Z देखना है, या आपने कोई भी एक जैसे एस हमने सेलेक्ट किया तो उसके थ्रू भी ओवरव्यू मतलब शो कर लेंगे। तो इसमें हम अगेन चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास मतलब आ रहे हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हुए हैं, तो इसमें जो है ना हम ये भी बेसिकली चेक कर सकते हैं कि अगर हम किसी एप्लीकेशन को यहाँ से कंट्रोल करना चाहे, जस्ट लाइक अनइंस्टॉल करना चाहे या कुछ और ऑपरेशन करना चाहे, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे शो किया है कि अनपिन भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और सारा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन हम यहाँ से मतलब टास्क बार के ऊपर भी लेके आ सकते हैं और इसको पिन अनपिन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं। इसमें हम और चीज़ें चेक करेंगे, जैसे ये हमारे एप्लीकेशन बार जो शो कर रहा है जैसे विंडो 7 का होता है। इसके अलावा अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू आएगी, जिसमें हमें सर्च रन और मुख्तलिफ ये जो है ना मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा दूसरा जो आता है, जिसको हम टास्क बार कहते हैं। तो इसके ऊपर हम आइकन को भी पिन कर सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे स्टेटस बार आ रहा है, जिसमें हमें स्टेटस शो होती है, वाईफाई और डिफरेंट जो आइकन बने हुए हैं। लास्ट में जो है ना ये नोटिफिकेशन बार है, जिससे हम क्लिक करके नोटिफिकेशन जो मतलब एप्लीकेशन और उसके थ्रू जो नोटिफिकेशन आता है वो शो होंगे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हम ये देखें ना, अब जैसे गूगल क्रोम के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको मैं पिन अनपिन कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ जो है ना ऑपरेशन इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसको अनपिन भी कर सकते हैं इधर से डायरेक्ट। तो ये बेसिकली बिगिनर के लिए एक ओवरव्यू देते हैं। ये देखें ना, जैसे हम ड्रैग करके इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसकी मज़ीद जो है ना हम आगे भी कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कौन कौन से हम इसके थ्रू, ये देखें ना ये आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कौन से जो है ना हम दूसरा ऑपरेशन इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखें ना, दोबारा मैं अपने साइज़ पे इसको लेके आया हूँ। तो चलिए इस स्टेटस बार को देख लेते हैं। ये स्टेटस बार है जो करंटली शो कर रहा है कि ये एप्लीकेशन रनिंग में है। तो इसको भी हम ये देखें ना, इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम टास्क बार के ऊपर लेके आ सकते हैं जो, और इसी तरह अनपिन करके हम दोबारा उसको स्टेटस बार की तरफ भी पिन कर सकते हैं। तो
लास्ट में ये डेट एंड का जो टाइम वगैरह यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं वो भी शो होगा। ये करंटली डेट एंड टाइम शो कर रहा है। और इसके साथ लास्ट जो ऑप्शन आ रही है वो है बेसिकली नोटिफिकेशन बार। हो तो इसमें देखें ना ऊपर जैसे कार्टोना का आ रहा है, बाकी ये जो ये विंडो सिक्योरिटी का आया था नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट मोड भी अक्सर आप यूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट एक आ रहा है ऑप्शन जिसमें बेसिकली हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क आ रहा है जो वाईफाई शो करता है, और लैन। इसके अलावा सेटिंग है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सिस्टम की सेटिंग आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वाईफाई का आता है, और फिर अलार्म्स का आ रहा है, लोकेशन आ रही है, एरोप्लेन मोड आ रहा है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी मोड है। अभी नेटवर्क मोड है, एरोप्लेन मोड है, वाईफाई है। नाइट लाइट बेसिकली ये जब आप रात के वक्त काम करते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन है हमारा। इसके अलावा साथ जो है ना बैटरी सेवर है, अगर बैटरी लो है उसको भी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बेसिकली मल्टीमीडिया वगैरह लगाते हैं। नियर बाय शेयरिंग है और ब्लूटूथ है। इसके अलावा जो नीचे हमारा आ रहा है जिसके थ्रू हम रिजोल्यूशन हाई और लो कर सकते हैं, या ब्लूटूथ भी आ रहा है। ब्लूटूथ में जो है ना हम मतलब अगर कोई डिवाइस है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। तो ये बेसिकली देखें ना, अब जैसे मैं इसकी रिजोल्यूशन जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये कम और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से। बेसिकली ये हम तभी यूज़ करते हैं नाइट मोड हो या उस तरह बैटरी अगर हमने सेव करनी हो, या अपना हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है जो जिस सेटिंग पे रखना चाहे कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट 100 पे है। तो चलिए हम नेक्स्ट कुछ और चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे आइकन नज़र आ रहा है सामने जो है ना, तो आइकन को भी अगर हम थोड़ा सा और व्यू करें, देखें ये देखो ना व्यू है, जैसे लार्ज आइकन है तो ये बड़े हो जाएंगे। मतलब आइकन की जो साइज़ है ना वो बड़ी हो जाएगी। अब जैसे ये देखें ना ये लार्ज साइज़ में शो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसको दूसरे में कर देता हूँ तो ये मीडियम भी ऑप्शन है हमारे पास, और साथ जो थर्ड वाला है वो हमारा आता है स्मॉल में, तो स्मॉल में भी हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना ओवरव्यू है बिगिनर के लिए, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक कर सकते हैं जो बिल्कुल मतलब नए हो विंडो 10 के साथ या विंडो 7। ऐड में भी सारा ये ऑप्शन है। देखो ना शो डिस्टॉप, जिसमें हमारे आइकन शो हो रहे हैं या गायब हो जाते हैं। कभी कभी हमसे ये जो है ना अनचेक होता है तो हमें पता ही नहीं होता और हमारे आइकन जो है ना वो गायब हो जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से अपने आइकन को लेके आए। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें थॉरोली देखना पड़ता है। अब जैसे ये शो डिस्टॉप आइकन पे दोबारा क्लिक करूँगा वो सारे हमारे आइकन आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा अगर हम देख लेते हैं, ये देखो ना ऑटो अरेंज हुए हुए, ये बेसिकली आइकन जो पड़े हैं। इसके अलावा लाइन जो आइकन टू ग्रिड है। इसके अलावा हम इसको अगर ऑटो पे ना रखें तो अपने मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें ना सॉर्ट आउट, बेसिकली ये उसके के नेम वाइज ये देखें ना अगर हम करते हैं तो ए से शुरू होगा, A to Z आएंगे। और इसके अलावा साइज़ वाइज अगर हम करेंगे तो जिसकी स्मॉल साइज़ है देखें ना वो टॉप पे आ गया। इसी तरह बेसिकली हम इसको जो है ना लेआउट चेंज कर सकते हैं, आइटम टाइप के थ्रू भी कर सकते हैं। दोबारा मैंने नाम साइज़ पे कर लिया, जो मतलब नेम के थ्रू ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी भी मॉडिफाइड डेट का भी एक आता है, आइटम टाइप आता है और मॉडिफाइड डेट आता है। मॉडिफाइड डेट बेसिकली यही है कि लास्ट जो हमने वो की होती है। इसके अलावा अंडू डिलीट ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ आ रही है इसमें, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ अपने जो बेसिकली डिस्प्ले की है मेरे पास तो एक्चुअली एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है GeForce का, तो वो इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। आपके पास जो है ना डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये डिस्प्ले आता है ना, डिस्प्ले के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो शो करेगा कि मतलब आपने डिस्प्ले को जो है ना चेंज करना है, रिजोल्यूशन हाई करनी है, कम करनी है, क्या करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इसके इफ़ेक्ट जो है ना सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शो होते जाएंगे। ये जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसकी सेटिंग जो है ना
चेंज होती जाएगी। अब ये बेसिक पे है, इसके अलावा एडवांस में अगर हम शो करते हैं तो ये भी हमारे पास अगर अवेलेबल है शो करेगा। इसके अलावा ये रिजोल्यूशन आ रही है, इसको अगर हम यहाँ मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो वो बेसिकली शो करेगा कि लिस्ट से कोई रिजोल्यूशन सेलेक्ट करें, तो वो जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना कवर कर सकें। अब ये देखें ना, ये बिल्कुल बेसिक है जो हम मतलब अपने सिस्टम की रिजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिफ़्रेश रेट भी है जो 60 पे, इसमें दूसरी जो होती है 48 के है, और कुछ जो मतलब सिस्टम है उसमें 32 की भी आती है। ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरी हाई है और 60 पे मैंने रखा है। इसके अलावा रोटेशन बेसिकली स्क्रीन की रोटेशन शो करता है। ये देखें ना, मैं क्लिक करूँगा 90 पे आ गया, 0 पे करूँगा दोबारा अपने पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरी स्क्रीन की जो लेआउट है वो शो करता है कि कैसे अपने रखना है। 90 पे रखना है, 180 पे रखना है, 270 पे रखना है, तो ये बेसिकली वो शो करेगा। अब ये मैंने 90 के ऊपर क्लिक किया, 180 पे क्लिक करूँगा बिल्कुल उल्टा कर लेगा उसको। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखो ना, ये रोटेशन जो है ना शो करता है 270। ये देखें ना, फिर उसने दोबारा रोटेशन करके लेआउट चेंज कर दी है। इसमें दूसरी भी ऑप्शन आती है, बेसिकली ये स्केलिंग की भी आती है। मैंने इसको दोबारा 0 पे कर लिया, वहीं सेट कर दिया। मेंटेन या स्केलिंग है, इसके ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये कि कौन सी आपने रखनी होती है अपने मर्ज़ी का, वो आप भी रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। अगर हम मतलब उसको चेक करते हैं तो उसमें आता है दूसरा जो है ना कलर सेटिंग है, जिसमें बेसिकली वही जो बेसिक RGB जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली हम कलर ब्लाइंड और इनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये कलर डेप्थ शो कर रहा है 30 बीट, इसमें जो है ना 64 बीट भी आगे शो करेगा। ये देखें ना, ये इसकी अगर आप चेंज करना चाहे कलर इन्हांसमेंट है तो वो भी आप, ये कंट्रास्ट है, ये देख ब्राइटनेस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे चेक करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये माइनस, ये देखें ना, ये जितना हम अपने मर्ज़ी का रख सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आते रहेंगे। नीचे कंट्रास्ट भी है कि आपने कौन सा रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। मिक्सचर भी है, इसके अलावा गामा भी है हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें ना, इसको भी हम यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप नीचे रिस्टोर का ऑप्शन आता है, उसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, तो उसको भी आप डिफ़ॉल्ट पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर सेटिंग करनी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले हमारे पास आता है ऑप्शन, तो इसमें ये करंटली मेरे सिस्टम के साथ 1 ही डिस्प्ले है तो वो सिंगल डिस्प्ले ही शो करता है। अगर 2 हो तो यहाँ पे 2 शो करेगा, 3 हो तो 3 शो करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिस्प्ले का भी है। इसके अलावा बिल्टन ये शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे कार्ड भी शो करेगा। अगर आपके सिस्टम में लगा हुआ है तो वो भी शो करेगा कि यार उस सिस्टम के ऊपर कौन सा कार्ड लगा हुआ है डिस्प्ले का। 1 और मोर बेसिकली ये कि मतलब कौन सी डिस्प्ले जो है ना अपने प्राइमरी और सेकेंडरी रखनी है, सेलेक्ट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो की सेटिंग है जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास अभी ऑप्शन शो नहीं कर रहा, वो यहाँ पे भी स्टार्ट मेन्यू से हो जाता है। कस्टमर रिजोल्यूशन है, ये भी अगर हम क्लिक कर सकते हैं तो ये भी मतलब अपने मर्ज़ी से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है प्रोफाइल करंटली एक ही है तो वही एक शो करेगा। ये एक्चुअली ये होता है अगर डिफरेंट यूज़र कनेक्टेड हो तो एक ही सिस्टम के ऊपर, तो हर एक के लिए आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें ना, ग्राफिक ऑप्शन आ रहा है जिसमें हॉट की आ रहा है, जिसमें हमने इनेबल किया हुआ है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन है, ये भी हमने चेक किया हुआ है। इसके अलावा पैनल फिटिंग है, ये मेंटेन डिस्प्ले स्केलिंग है। साथ जो नीचे हमारे ये मुख्तलिफ इसमें आ रहा है, स्केल फुल स्क्रीन आ रहा है, सेंटर इमेज आ रहा है, मेंटेन आ रहा है, और ये साथ जो हमारे पास रिजोल्यूशन है वही यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एनवीडिया मेरे पास है जो
ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हुआ है। बाकी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक करने वाली है। अब ये देखें ना, फुल स्क्रीन सेंटर, मेंटेन एंड देन रिजोल्यूशन क्या मैंने कौन सी रखनी है, उसी के मुताबिक मैं सेटिंग करूँगा। ये लास्ट मैंने सेलेक्ट की है 1366 की, तो वो जो है ना आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ये हमारे पास लास्ट में भी दूसरा ऑप्शन आ रहा है रोटेशन का। ये बेसिकली वही है कि कौन से डिग्री पे रखना है स्क्रीन। ये मैं अब 0 करूँगा तो ये वन साइड से हो जाएगा, फिर 180 तो कंप्लीट उल्टा हो जाएगा, और ये 0 पे कर लूँगा तो दोबारा रोटेट होके सीधा हो जाएगा, जैसे मेरे पास अभी शो हो रहा है। इसके अलावा जो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कोई भी है। अभी 0 डिग्री पे है तो इसलिए मेरा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा आ रहा है। 90 पे भी हम कर सकते हैं, 180 और 220। अच्छा, इसमें बैलून नोटिफिकेशन है, बेसिकली ये हमने डिसेबल की हुई है। ये भी आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे अगर आप इसको इनेबल करेंगे। ऑप्टिमल रिजोल्यूशन नोटिफिकेशन है, उसको भी हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल है कि प्रोफाइल जो है ना आपने कौन सा रखना है, ब्राइटन रखना है, डार्कनेस, एनहांस वीडियो कलर है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन आते हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी एक चेक करते हैं तो एनवीडिया कंट्रोल पैनल आ रहा है जो हमारा बेसिकली कार्ड लगा हुआ है, तो वो भी मेरे पास इस अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। एनवीडिया बेसिकली अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट करना चाहे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या ग्राफिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू आ रहा है, न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से ही फोल्डर, शॉर्टकट और मुख्तलिफ जैसे वार्ड की फ़ाइलें हम यहाँ से बना सकते हैं, विन रैम। इसके अलावा नोट पैड को हम यहाँ से क्रिएट, ये देखें ना, मैंने वर्ड के ऊपर क्लिक किया तो वो उसने शो किया। एनवीडिया को मैंने क्लिक किया था जो अभी इसने ऑप्शन शो कर लिए। ये बेसिकली ये देखें ना, ऑटो कनेक्ट, ये यहाँ पे शो करते हैं कि मतलब अब आपके सिस्टम का जो अपना डिस्प्ले है वही कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ से ये देखें ना, आप उसकी सेटिंग भी चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू शो करेगा, अब यहाँ पे वो 3D बेसिकली शो करेगा ये कि कौन सी जो है ना आपने सेटिंग रखनी है और करंटली क्या चल रही है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये देखें ना 3D सेटिंग है, इसको भी आप यहाँ से जो है ना चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम सेटिंग है जो हम जिसको कौन सा डिस्प्ले देना चाहें, साइज़ मतलब वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम आप ऐड करना चाहे जो अपने मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, जैसे करंटली गूगल क्रोम भी ऊपर ऐड हुआ है। ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हो, बेसिकली जो दूसरा मेरा लगा हुआ है वही शो करता है। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है वो शो करेंगे। यहाँ से सारे आ रहे हैं 1 to 1। सेट फिज़िक्स कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे कि फोर्स पे कनेक्ट करना है, अपने CPU के साथ जो लगा हुआ है कार्ड उसी पे करना है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे सिस्टम के साथ अभी कनेक्ट है 5500। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसको हम क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका मैं बता रहा था, शॉर्टकट मैंने बनाया था जो मैंने डिलीट कर लिया। अच्छा, इसके बाद आती है रिसाइकल बिन के ऊपर हम आते हैं। तो ये बेसिकली रिसाइकल बिन है जो हमारी करंटली जो फाइल डिलीट होती है वो यहाँ पे शो होती है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे रिस्टोर करता हूँ तो ये दोबारा अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाएगा। ये वापस आ गया हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। इसको अगर मैं दोबारा डिलीट करता हूँ तो ये मेरे रिसाइकल बिन में शो हो जाएगा। रिसाइकल बिन में हम 1 by 1 भी डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल करके भी सारे डिलीट कर सकते हैं। और ये देखें ना, डेट एंड टाइम शो कर रहा है जो मैंने उसी टाइम डिलीट किया था। अब दोबारा ये देखें ना, उसी टाइम के हिसाब से ये शो कर रहा है। लेकिन शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं आएगी। तो ये जो है ना थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने बेसिकली रिसाइकल बिन के ऊपर देनी थी।
अब रिसाइकल बिन को हम 1 बाय 1 भी, इसके अलावा अगर मैं एम्प्टी करना चाहूँ तो ये रिस्टोर, डिलीट और कट का ऑप्शन आता है। नीचे प्रॉपर्टीज़ भी आती है कि कब डिलीट हुआ था, क्या हुआ था। ये देखो ना, मैंने सिंगल डिलीट किया, बाकी फाइलें मेरी रिमेनिंग है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ तो ये चीज़ें मेरे पास ऑप्शन शो होगी। ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो बिल्कुल खाली एम्प्टी हो जाएगा। ये एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ, इट मीन के जितनी भी फाइल है वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो इसको मैं अगर यस करता हूँ तो ये खाली, और वहाँ पे जो है ना मुझे अब मज़ीद कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने कंप्लीट एम्प्टी कर लिया। अब आते हैं टास्क बार के ऊपर। टास्क बार के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, टास्क बार सेटिंग भी है बेसिकली। तो ये देखें ना, ये हमारे पास ऑप्शन है टास्क बार के ऊपर जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अगर मैं कर देता हूँ लॉक, तो वो जो हम साइज़ वगैरह करते थे तो उसको हम मज़ीद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते। इसके अलावा जो मेरा दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो है ऑटोमेटिकली हाइड। इसको अगर मैं चेक करूँगा तो ये देखें ना, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं माउस रखूँगा तो ये हाइड होगा और फिर दोबारा प्रीव्यू होगा। तो ये भी एक ऑप्शन है मज़े का है जो ऑलमोस्ट हम स्क्रीनों के ऊपर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट मोड में हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास टैबलेट हो जिसके ऊपर विंडो 10 इंस्टॉल हुई हो। इसके अलावा ये स्मॉल टास्क बार बटन है जो बेसिकली शो करता है स्मॉल साइज़ में। बाकी ऑप्शन भी ये मेरे पास आ रहा है जिसमें रिप्लेस का आ रहा है शो बजट से, ये टास्क बार जो नीचे शो हो रहा है। इसके अलावा टास्क बार हमारा नीचे ही है, इसको हम राइट लेफ़्ट और इसको हम टॉप पे भी रख सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है हाइड एंड उसका वो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलवेज। ये 3 और भी हमारे पास आ रहा है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन एरिया पे आते हैं तो इसमें नोटिफिकेशन एरिया में ये आइकन शो करेंगे। ये देखें ना, जो मैंने चेक किया हुआ है वो टास्क बार के ऊपर भी आ रहा है और नोटिफिकेशन एरिया में भी शो हो रहा है। मैं यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ इसको ऑन ऑफ मतलब। तो ये वॉल्यूम को मैंने चेक किया और वॉल्यूम ऑन भी है, तो इट मीन वो वहाँ पे शो होगा जो मेरे पास शो हो रहा है टाइम के साथ। बिल्कुल पावर का भी आ रहा है, नेटवर्क का भी आ रहा है। तो ये यहाँ से मैं बेसिकली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बैटरी भी है। इसके अलावा कुछ ये आइकन जो दूसरे मेरे पास आ रहे हैं वो बेसिकली है तो स्टेटस बार में ही, लेकिन वो उसको मैंने ऑफ पे रखा है ताकि यहाँ पे नज़र ना आए। ये देखें ना, वो अंदर है। टास्क बार के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो तब शो होंगे। नोटिफिकेशन में है लेकिन टास्क स्टेटस बार के अंदर है। तो इसको भी मैं यहाँ से बेसिकली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर ऑफ़ करूँगा तो ये स्टेटस बार के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चेक करना चाहूँ तो हमारे पास दूसरे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसको भी अगर हम देखते हैं तो ये बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड बेसिकली आप सिस्टम का कौन सा बैकग्राउंड रखते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेटिंग इसी से कर सकते हैं। यहाँ पे कलर आ रहा है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा बैकग्राउंड विंडो का जो होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में अगर ये बैकग्राउंड में पिक्चर लगी है, स्लाइड शो भी लगा सकते हो। और यहाँ से ये देखें ना, मैं इसको चेक करूँगा तो ये मेरा डेस्कटॉप चेंज हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। करंटली मेरा यही लगा है, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर शो हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी थी और भी वो मेरी बेसिकली डेस्कटॉप के ऊपर। इसके अलावा ब्राउज भी कर सकते हो आप, अपने मर्ज़ी का भी कोई भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं यहाँ पे। जिसे डाउनलोड में या कहीं पे भी आप सेलेक्ट करके उसको प्रीव्यू करके और फिर यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। ये मेरे पास चूज़ की एक ऑप्शन आ रहा है कि फिट स्क्रैच टाई कौन सी उसमें आपने लगानी है। इसके अलावा कलर आ रहा है, कलर ये मेरा सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा आप दूसरे पर्पल कलर है, दूसरे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वही कलर जो है ना, ये देखें ना सेटिंग के नीचे और ऊपर ये बटन रेड हो गया।
इसको दोबारा मैं अगर रिवर्ट करता हूँ, उसी पर्पल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ना बैकग्राउंड उसका चेंज हो गया। तो ये भी यहाँ से आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, येलो किया, तो ये येलो आ गया। ये देखें ना सारी इसकी जितने भी फ़ॉन्ट है उसकी कलर भी चेंज हो जाती है यहाँ से। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन आ रहा है कि अगर सिस्टम लॉक हो तो वो मेरा कौन सा आना चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया जो कि आता है। इसके अलावा ये देखें ना, चूज़ ऐप डिटेल स्टेटस ऑन लॉक स्क्रीन के मतलब जो एप्लीकेशन की डिटेल अगर आपने चेक करनी है तो वो भी आप लॉक स्क्रीन के ऊपर आएगी। जैसे नोटिफिकेशन वगैरह हम अक्सर सेट कर सकते हैं इनसे, कि स्काइप से या व्हाट्सएप वेब के थ्रू या बाकी जो हमारे ईमेल के होते हैं वो भी लॉक स्क्रीन के ऊपर भी फिर आपको शो होंगे। अगर कोई इमरजेंसी का चेक करना हो तो वो आपको नज़र आएगा। लॉक स्क्रीन हमने चेक किया है। अब लास्ट में आ रहा है थैम्स। ये बेसिकली स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये नीचे लिंक दिया हुआ है। करंटली मेरे पास एक दो इंस्टॉल हुए, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो वो वही सेलेक्ट हो जाएगा। थैम्स अपने मर्ज़ी का आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से न्यू भी आप अगर कोई अपने मर्ज़ी का आपने डाउनलोड करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग में और इसके बाद ये शो करेगा कि कौन कौन से करंटली स्टोर के ऊपर पड़े हुए हैं। ये देखें ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना नज़र आ रहा है आपको। गेमिंग का मैंने ओपन किया है तो गेमिंग के सारे आ रहे हैं। कुछ होते हैं ना शौकीन गेमिंग के, तो वो अपने मर्ज़ी का वो लगा लेते हैं। एंटरटेनमेंट का क्लिक किया तो वो कैटेगरी ओपन हो गई और वो सारे शो हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी है ना मेरे पास प्रोडक्टिविटी और डील्स के, वो भी आएंगे। इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ गए। माइक्रोसॉफ्ट 365 है। बाकी जितने भी प्रोडक्टिविटी के नज़र आ रहे हैं वो कोई भी मैं सेलेक्ट करके कर सकता हूँ, लेकिन ये फ्री नहीं होते ऑलमोस्ट। कुछ इसमें फ्री भी आ रहा है, आपको नज़र आते होंगे। डील्स है बेसिकली, ये भी शो कर रहा है। इसके अलावा अगर ये इसमें से आपको नहीं मिलता तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप लिख सकते हैं, कैट, नेचर, जो भी आप। ये देखिए ना, मैंने एक सर्च कर लिया तो आगे जो है ना वो सारे उसी के सिमिलर नज़र आ रहे हैं। इनमें से मैं एक पे क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये शो करेगा कि फ्री है नहीं है। फ्री है तो गेट करूँगा तो वो मेरे पास ऑप्शन देगा कि आपने सेव करना है या रन करना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी करते हैं। लेकिन इसके लिए साइन इन अगर फ्री नहीं है तो वो साइन इन करोगे। ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि कौन कौन सा अपडेट अवेलेबल है नया उसकी जो है ना। ये देखें ना, ये तो ये भी आप यहाँ से जो है ना चेक कर सकते हैं। पैंट है, 3D है, मुख्तलिफ 3D व्यूअर है। ये भी हम डेट वाइज चेक कर सकते हैं। सी मोर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आती है, सेटिंग, माई लाइब्रेरी, सेंड फीडबैक। तो टाइम्स के बाद हमारा जो दूसरा आता है वो है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली फ़ॉन्ट को ये देखें ना, कोई भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सकते हैं अगर कोई आपको कस्टमाइज़ चाहिए। इसके अलावा गेट से, स्टोर से भी आप गेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी फ़ॉन्ट हो जो आपको रिक्वायर हो तो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें चेक करना पड़ता है फ्री है या ऑलमोस्ट तो फ्री नहीं होते इसमें, लेकिन कुछ होते हैं फ्री भी। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जो करंटली अवेलेबल जितने भी फ़ॉन्ट है वो सारे शो करेगा। ये देखें ना, ऑल लैंग्वेज के एक्चुअली सेलेक्ट हुआ है तो इसमें अरेबिक, उर्दू, हिंदी, वो सारे इंग्लिश के आते रहेंगे, फ्रेंच, ये जितने भी करंटली अवेलेबल है वो शो करेगा। इनमें से तो आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको बाकी कोई ऐसे चाहिए जो इसमें नहीं है तो आप इसको कस्टम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास आ रहा है स्टार्ट आ रहा है। स्टार्ट में कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली ऑन होनी चाहिए, तो ये मेरे सारे जो है ना ऑन हुए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देखें ना, सारे जितने भी ये चेक हुए वो सारे नज़र आ रहे हैं। ये देख शो मोर टाइल्स एंड स्टार्ट, इसके अलावा लिस्ट है, इसके अलावा रिमोट एडिट है, ये लिस्ट आ गई। तो ये सारी जो है ना यहाँ से शो हो जाएगी। रिसेंटली एडिट ऐप्स है जो रिसेंटली हुए हैं वो भी नज़र आएंगे। एक्सप्लोर आ रहा है इसको, और राइट साइड पे मैं चेक भी कर सकता हूँ। ये देखें ना, अभी रिसेंटली मैंने ये 2 ओपन किए तो कार्टोना का वो आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास आ रहा है मोस्ट यूज्ड ऐप्स के कौन से ज़्यादा यूज़ हुए, सजेशन कितने कौन कौन सी की है। इसके अलावा जो कैजुअली स्टार्ट यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन भी है, ये भी मेरे पास ऑन हुआ है, इसको मैंने चेक किया हुआ है। शो रिसेंटली ओपन आइटम इन जंप लिस्ट टू स्टार्ट टास्क बार एंड फाइल एक्सप्लोर क्विक एक्सेस, और चूज़ कर दिया है टास्क बार। तो भाई ये जो नीचे शो हो रहा है टास्क बार, ये जितने भी यहाँ तक एरिया है इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये अगेन वही है जो आगे हमने डिस्कस कर लिया कि इसको लॉक कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट मोड में कर सकते हैं। बाकी जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो भी सारे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इनको हमने ऑफ पे रखा हुआ है। ये साइज़ भी हम यहाँ से इसका बढ़ा सकते हैं। हाइड एंड हाइड का आ रहा है, दोबारा स्टैटिक हो गया। ये स्मॉल वही अगेन ये छोटे हो गए। आइकन जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका साइज़ छोटा हो गया, दोबारा क्लिक करता हूँ बड़ा हो जाता है। तो ये आइकन है, इसके साथ आप कायल है और देखें तो आपको तभी पता चलेगा। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बाकी भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वही मल्टीपल डिस्प्ले वाला, जो करंटली मेरा एक ही है तो वो शो नहीं कर रहा है। ये मल्टीपल के ऑप्शन है, इसमें हम ये मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम अगर चेक करना चाहे तो ये टास्क मैनेजर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बेसिकली हम चेक कर सकते हैं करंटली प्रोसेस जो मेरे सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसमें किल भी कर सकते हैं किसी भी टास्क को। ये स्टेटस आ रहा है, नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है। इसको क्लिक करूँगा तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेगा। ये लेटेस्ट शो कर रहा है, ये स्टेटस शो कर रहा है कि उसकी क्या स्टेटस है। फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ से हम न्यू टास्क एग्जीक्यूट और ऑप्शन में ये चीज़ आ रही है। ये हाइड व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। कोलैप्स ऑल। तो प्रोसेस में हम थे और प्रोसेस को हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। ये हमारे प्रोसेस में शो कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेस चल रहा है। इसको आप क्लास भी कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करके और इन टास्क कर लेंगे। इसमें यह भी बेसिकली हमें शो करेगा कि ये सिस्टम क्या है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस आ गया। ये अनपिन प्रोसेस, ये बेसिकली स्टेटस में शो हो रहा है कि कौन सा हमने CPU यूजेज है बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या प्रोसेस है जो ज़्यादा कार है वो आप यहाँ से किल भी कर सकते हैं।
बेसिकली ये शो कर रहा है कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा एप्लीकेशन कितना CPU यूजेज कर रहा है, वो उसकी परसेंटेज में शो करेगा। ये देखें ना, इसको हम चेक कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हैंडल में। साथ मेमोरी में शो कर रहा है रैम को कि कितना वो यूज़ कर रहा है। इसको हम बड़ा करते हैं तो चेक करते हैं। अब ये जैसे शो कर रहा है कि 80% है, 80 है सॉरी। इसके अलावा 75 MB रखी है, और हमारी जो रिकॉर्डर है उसमें 73% MB रखा हुआ है। डिस्क बेसिकली यूजेज भी शो कर रहा है कि कितना डिस्क का आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस एप्लीकेशन कितना स्पेस मेमोरी CPU लेता है। नेटवर्क का भी ये शो कर रहा है कि इसमें ये नेटवर्क की यूजेज भी है। GPU आ रहा है हमारा, ये भी शो कर रहा है कि कितना है। इसके अलावा GPU इंजन है जिसको आप यहाँ से रिफ्रेश और पावर है यूजेज सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब इनमें से हम यहाँ से जो है ना अगर कोई भी मतलब प्रोसेस या एप्लीकेशन क्लोज करना चाहे तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इन टास्क पर क्लिक करेंगे और वो अब जैसे हम कोई एक चेक करते हैं अगर के यहाँ से हम कौन सा बंद करते हैं एप्लीकेशन, बेसिकली कोई भी हम एक जो है ना सेलेक्ट करके क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको इन टास्क किया, डन हो गया, तो ये जो है ना ऑप्शन देगा और ये प्रोसेस इससे चला गया, इट मीन वो क्लोज हो गया। अब वो CPU यूजेज, रैम, वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी फ्री हो जाएगी। तो ये बेसिकली टास्क मैनेजर का भी थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हमने चेक करना था। परफॉर्मेंस अगर उसके ऊपर हमने ये एक्सपेंड है बेसिकली जिसमें हम उस एप्लीकेशन का चेक कर सकते हैं मेमोरी कितनी का रहा है, डिस्क साइज, इसके अलावा लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं जो नीचे आ रहा है। गो डिटेल है, ओपन लोकेशन है, सर्च है, प्रॉपर्टीज़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओपन फाइल लोकेशन करूँगा कि ये कहाँ पे पड़ा और उसने मुझे शो कर लिया कि ये सी में इस फोल्डर में यहाँ पे पड़ा है। तो वो आप यहाँ से डिलीट या रिमूव भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहा है, डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी, इंस्टॉलेशन डेट, इसके अलावा नाम, इसके अलावा लोकेशन और इसका साइज, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें देके शो कर रहा है। ये राइट, कंपेटेबिलिटी भी शो कर रहा है। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस को बेसिकली जब हम क्लिक करते हैं तो वो ग्राफिकली हमें शो कर रहा है कि डिस्क स्पेस, रैम और वही चीज़ें जो वाईफाई, GPU वो कितनी यूजेज कर रही है। ये देखें ना, जैसे ये शो कर रहा है मेमोरी। तो ये भी हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली रियल टाइम में शो कर रहा है कि कितना कार है। वाईफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाईफाई आ जाएगा, हमारा शो करेगा कि किन से हम कनेक्टेड हुए और क्या स्पीड हम ले रहे हैं। GPU आ रहा है 0%, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास चीज़ आती है CPU की, ये बेसिकली ग्राफिकली शो कर रहा है कि कितना वो CPU कर रहा है, इस टाइम पे यूज़ कर रहा है। मतलब (24, 26) ये शो कर रहा है यूजेज। यूटिलाइजेशन प्रोसेस टोटल ये है, इसके अलावा ऑफ टाइम है, इसके अलावा थ्रेड्स है, हैंडल्स है। वो बेसिकली कंप्लीट ओवरव्यू देता है आपके सिस्टम का कि कौन सा प्रोसेस कितना CPU और वो यूजेज कर रहा है। लॉजिकल प्रोसेसर शो कर रहा है 4,
ऐप हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो ये बेसिकली ऐप हिस्ट्री शो करेगा कि कब से आपका एक एप्लीकेशन एक्टिव है और कितना उसकी यूजेज आ रही है, वो सारे उसने शो कर लिए। ये देखें ना कि कब से मतलब ऑन हुआ है, वो सारी चीज़ें ये देखें ना दिखा रहा है। यूर फोन ये जिस टाइम से ओपन हुआ है उसी टाइम से ये हिस्ट्री में शो होते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाती है, ये बेसिकली वो शो कर रहा है। इसको हम यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम चाहते हैं कि हमारा एग्रोबेट जो है ना वो अपडेट ना ले सिस्टम ऑन होते वक्त, तो वो हम यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे स्काइप है ना तो ऑलरेडी इनेबल है ना, इसको क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये डिसेबल हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा तो इनेबल हो जाएगा। तो वो आप यहाँ से जो है ना इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ स्टेटस भी शो कर रहे हैं कि आप डिसेबल है या इनेबल है। यूज़र करंटली जो एक ही और में ही कनेक्टेड हूँ, तो वो शो कर रहा है कि कितना CPU का आ रहा है। इसके अलावा डिटेल है, कंप्लीट जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल दे रहा है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वन बाई वन कौन कौन सी चल रहा है। ये कोई अनवांटेड फाइल तो नहीं है जिसको आप क्लोज कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। वायरस भी आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में आ गया, जिसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज है जो सिस्टम के होते हैं, जैसे प्रिंटर के हो गए, इसके अलावा स्केड्यूल हो गए, बाकी हो गए, वो आप यहाँ से रिस्टार्ट, क्लोज, स्टॉप, स्टार्ट, पॉलिसीज़, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा प्रोसेसेस में आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो सारे नज़र आएंगे। रिफ़्रेश करते हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें मुझे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं ये इसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि ये हमारे डेस्कटॉप के आइकन है। इसके अलावा डाउनलोड, अब इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं या ओपन करते हैं तो ये देखें ना, इसमें ये मैनेज ये चीज़ें भी आती हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन हो गई। अब इस साइड में हम चेक करते हैं, कंट्रोल पैनल है, इसका हम आगे जो है ना ओवरव्यू देखेंगे। इसके अलावा रिमोट सेटिंग है, यहाँ से जो आप अपने सिस्टम की सेटिंग करते हैं रिमोटली वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सा सिस्टम है, उसकी क्या विंडो सेटिंग हुई है, इंस्टॉलेशन डेट क्या है, इसके अलावा आपके सिस्टम की रैम कितनी है, नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आगे आ रही है और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं प्रोसेसर सिस्टम का वो बता रहा है, ये स्पेसिफिकेशन, रैम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन जो है ना आप जब यूज़ करते हैं डोमेन सर्वर, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब करंटली मेरा सिस्टम चूँकि वर्क ग्रुप में है तो वर्क ग्रुप ही शो कर रहे हैं। जब ये डोमेन ज्वाइन होगा तो वो उस सर्वर का नाम शो करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर का नेम भी रख सकते हैं और इसका जो है ना आगे भी हम इसका देखेंगे इजीली, जहाँ से हम नाम जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जॉन मैंने कोई भी नाम दे दिया तो वो उसी नाम से अगले बंदे को शो होगा अगर नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते या ब्लूटूथ। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जो है ना फिर डिवाइस मैनेजर आती है। इसको हम आगे देखते हैं। एडवांस सेटिंग है, तो वो बेसिकली ये देखें ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं वो सेटिंग और प्रोफाइल वगैरह की। सिस्टम प्रोटेक्शन है, वो शो कर रहा है कि प्रोटेक्शन क्या क्या है, हम कर सकते हैं। रिमोट सेटिंग है, कॉन्फ़िगर करेंगे, क्रिएट करेंगे। रिमोट है, करंटली मेरा सिस्टम जो है ना डोंट अलाउ पे है, तो इसको मैं चेक अनचेक करके रिमोट सेटिंग के लिए दे सकता हूँ।
कोई भी अगर बाहर से एक्सेस करना चाहे, ये देखें, अलाउ द कंप्यूटर टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली, सेट मैक्सिमम अमाउंट यूज़र मेंटेन ओपन 6 है, 6 आवर। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसकी रिमोट ओपन हो जाएगी, अप्लाई ओके कर दूँगा। इसके अलावा सेलेक्टेड यूज़र है कि कौन से यूज़र को जो है ना आपने कौन सी राइट देनी है। इट मीन डिफरेंट यूज़र है तो आपने किसी को डेस्कटॉप पे देने हैं, किसी को लोकल पे देना है, किसी को कंट्रोल पैनल पे देने हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो यहाँ तक इसका वो होगी। इसके अलावा ये यहाँ से हम चेंज नाम करते हैं तो वो नाम भी चेंज हो जाएगा। हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग आ जाएगी। दोबारा चेंज पे क्लिक करूँगा तो वो नाम मुझे, ये देखें ना, यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं। मोर में जाऊँगा तो ये प्राइमरी डीएनएस और उसका भी आ रहा है। डोमेन ज्वाइन करते हैं तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। इसे हाँ लिख लेंगे जो भी नाम होगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि BBC. आगे जो उसके डोमेन का होता है .org.local, तो वो भी आप यहाँ से ज्वाइन अनज्वाइन कर सकते हैं विद एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। कैंसिल करता हूँ। इसके बाद जो है ना लास्ट वाले जो मेरा ऑप्शन है वो है आ रहा है विंडो एक्टिवेशन। ये पोर्शन जो है ना शो करते हैं कि आपकी विंडो की स्टेटस क्या है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, की भी शो कर रहे हैं। यहाँ से आप दोबारा की को लगा भी सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से ही एक्टिवेशन भी कर सकते हो। अब जैसे ये हो गया ना, मैं कोई भी एक एम्प्टी एंट्री डाल रहा हूँ तो ये मुझे एरर ही देगा, लाजमी बात है, क्योंकि ये की है ही नहीं, वो एक्चुअली मेरी पहले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।